जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे, और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। चाइना से पैसा आकर यहाँ पर चाइना का एजेंडा चलाए अगर कोई पोर्टल या कोई एजेंसी, तो वो तो अलाउड नहीं हो सकती। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। देखिए, पहले साफ कर दें, आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा न्यूज क्लिक क्या है। ये एक गुमनाम सी एक कोई न्यूज पोर्टल है। अब आप लगेंगे नेटवर्क 18 इतना बड़ा नेटवर्क न्यूज क्लिक की बात क्यों कर रहा है? एक गुमनाम सा कोई न्यूज़ पोर्टल है, लेकिन इनके लोगों पर जो एक्शन हुआ है वो बताना बहुत जरूरी है। बड़ी साजिश है। क्या होता है कि भाई पहले देश की अखंडता को चोट पहुंचाएंगे, फिर अभिव्यक्ति चिल्लाएंगे, देश की संप्रभुता का सौदा करो, फिर मीडिया पर हमला बताओ, चीनी चंदे से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाओ, पकड़े जाने पर उसे प्रेस पर मीडिया पर हमला बताओ। और सबसे बड़ा सवाल ये, बाइकॉट सही है ना, वो 14 पत्रकारों वाली लिस्ट, बाइकॉट सही, लेकिन चीनी चेक वाली देश विरोधी, कथित देश विरोधी पत्रकारिता सही। क्या हुआ? आज सुबह 6 बजे की बात है, सूरज ठीक से उगा भी नहीं था, सुबह 6 बजे। मतलब सोचे ना, आतंकवादी को बचाने के लिए आधी रात को देश की अदालतें खुलवाने वाले कहने लगे कि सुबह सुबह पत्रकारों के घर पर छापेमारी, सुबह सुबह कथित पत्रकारों को, चलिए मैं पत्रकारों को हिरासत में लेना, लोकतंत्र की हत्या हो गई, आपातकाल की आहट है, तानाशाही की गुर्राहट है। जबकि हुआ सिर्फ इतना था, पूरा देश सुबह से बवाल मचाया हुआ है। हुआ सिर्फ इतना कि आज सुबह एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ड्यू प्रोसेस होता है। आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गुमनाम सी वेबसाइट, हो सकता है मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, हम भी सोच रहे थे इस खबर से शुरू कर न्यूज की, पता ही नहीं लोगों को कहां की कौन सी वेबसाइट, लेकिन चलिए, मतलब बहुत लोगों ने इनका नाम पहली बार सुना हो। न्यूज क्लिक नामक एक वेबसाइट से जुड़े कुछ कथित पत्रकारों, इनको पत्रकार क्यों कहा जाए, कुछ कथित पत्रकारों और अन्य लोगों जिनमें राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, उनके घर पर छापे मारे गए। रेड हुई, बड़ी संख्या में रेड हुई, बताया जा रहा है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। छापेमारी क्यों की गई? छापेमारी इसलिए की गई क्योंकि 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज किया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस केस की जांच के लिए कल आधी रात को करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें 200 पुलिसकर्मी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान संदिग्धों को ABC श्रेणी में बांटा गया, जो संदिग्ध है, जो आरोपी है। सुबह जब छापेमारी शुरू हुई तो न्यूज क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, जो अक्सर न्यूज क्लिक के लिए लिखते हैं और उसके YouTube वीडियोस में भी दिखाई देते हैं, इसके अलावा न्यूज क्लिक से के साथ जुड़े कुछ पत्रकार, अभिसार शर्मा उनका नाम, पुलिस अपने साथ ले गई। इसके अलावा क्या हुआ, इनके मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। इसके अलावा CPIM के नेता सीताराम येचुरी के घर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। एक साथ हो रहा था जगह जगह। उनके एक कर्मचारी के बेटे सुमित कुमार का मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त कर लिया। कहा जा रहा है कि सुमित भी
इसी न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुर था और अनिरुद्ध चक्रवर्ती के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए। इसके अलावा मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी छापेमारी हुई। जिन पत्रकारों से पुलिस ने पूछताछ की है उसके अलावा भी न्यूज क्लिक के लिए काम करने वाले कई पत्रकारों के मोबाइल फोन लैपटॉप सीज किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब अगस्त के महीने में ही अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे न्यूज क्लिक को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी कारोबारी नेविले रॉय सिंघम ने मोटी रकम दी थी और कैसे सिंघम अक्सर न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ और पत्रकारों को चाइना से ऑर्डर आता था, निर्देश देता था कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर चीन का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। न्यूज क्लिक को कथित रूप से चीन से मिली फंडिंग की जांच पहले से ईडी कर रही है। कुल मिलाकर इसको अब मैं सरल शब्दों में समझाऊं, मतलब चीनी चंदे से, चीन से पैसा लेकर, जो आरोप है चीनी चंदे से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का आरोप इन सब पर है। आप सोचिए वो भी महामारी के दौरान, ये भी ये बहुत गंभीर है, कोरोना के दौरान भी चीनी चेक के चक्कर में चीन की जुबान बोलने का इन पर आरोप है। लेकिन आज सुबह जैसे दिल्ली पुलिस की छापेमारी की खबर बाहर आई, पूछताछ के लिए ले जाए गए कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी तो हंगामा मच गया। मतलब सोचिए जो लोग खुलकर न्यूज क्लिक और उसकी पत्रकारिता का समर्थन करते रहे वो तो पानी पी पी कर सरकार को कोसने लगे कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, प्रेस पर हमला हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार भी बताते वो भी इसे लोकतंत्र की हत्या करार देने लगे। लेकिन सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि यह भाई अभिव्यक्ति का कोई मामला नहीं है, यह देश की संप्रभुता सोवरेनिटी का मामला है। क्या अभिव्यक्ति का नहीं, यह देश की संप्रभुता का मामला है। न्यूज 18 को सरकारी सूत्रों से यह भी पता चला है कि सरकार चीन द्वारा भारत के कुछ मीडिया संस्थानों को की गई फंडिंग को बहुत गंभीरता से ले रही है। हो सकता है न्यूज क्लिक टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, तो एक इकलौता संस्थान नहीं, बहुत सारे होंगे जो अलर्ट हो गए होंगे, ले रहे होंगे चाइना से पैसा, चीन से चंदा। चीनी फंडिंग से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत एजेंसियों के पास है जो ये साबित करते हैं कि इन सबको चीन से पैसा मिला, ऐसा दावा एजेंसियों का। सरकार मानती है कि देखिए न्यूज क्लिक का इस तरह से चीन से फंडिंग हासिल करना और भारत में चीन का प्रोपेगेंडा चलाना, यह भारत की संप्रभुता पर अटैक है। इसकी गहनता से जांच जरूरी है और सरकार यह भी मानती है कि चीन से मिली इस कथित फंडिंग को अलग अलग रास्तों से इस संस्थान में इंफ्यूज किया गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद है और इस जांच का मकसद उन्हीं साक्ष्यों को सुरक्षित करना है। प्रूफ है इन लोगों के पास, सरकार के पास, एजेंसीज के पास। अब देखिए इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, मामला गंभीर है। लेकिन दो तस्वीरें देखिए। अब सवाल देश की संप्रभुता का है। चीन की पीएलए के पेरोल पर अगर कोई जिनपिंग के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहा है, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अगर चीन की पीएलए, जो वहां की आर्मी, पीएलए के पेरोल पर अगर कोई जिनपिंग के साथ मिलकर अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इसकी जांच बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि जांच से घबराए लोगों ने अभिव्यक्ति पर हमला वाला विक्टिम कार्ड चलना शुरू कर दिया, या कई लोगों को आज प्रेस की आजादी की चिंता सताने लगी। अब वो याद है बाइकॉट सही, ये हम क्यों लिख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो मतलब हाल ही में जारी पत्रकारों की बाइकॉट लिस्ट का स्वागत कर रहे थे, जो उस वक्त ताली बजा रहे थे, आज वही विरोध की थाली पीट रहे हैं। जिनके लिए पत्रकारों की कथित हिट लिस्ट जारी करना अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूती प्रदान करने वाला कदम था, उनके लिए चीनी चंदे वाले कथित चंदों पर एक्शन से लोकतंत्र, संविधान, मीडिया, प्रेस, आजादी सब अचानक से खतरे में आ गया। कुल मिलाकर सवाल पूछने पर पत्रकारों की बाइकॉट लिस्ट जारी करना ठीक, लेकिन संप्रभुता का सौदा करने के आरोपियों से पूछताछ करना भी पाप हो गया। लेकिन इस मामले पर सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच एजेंसियां तय दिशा निर्देशों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन विपक्ष को इसने आपातकाल की याद दिला दी। ये तब आपातकाल नहीं आया था जब बाइकॉट लिस्ट जारी हुई थी, अब आपातकाल आ रहा है। वही आपातकाल जिसका परिचय ही इस देश से पहली और आखिरी बार कांग्रेस ने कराया था। सुनिए। किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा
आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्रता हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। यदि सचमुच फंडिंग को लेकर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है तब भी उनको आतंकवादी की तरह पेश करना, उस प्रकार का उनका प्रोजेक्शन और परसेप्शन बनाना, ये बहुत ही खतरनाक साइन है। उर्मिलेश जी से लेकर अभिसार से लेकर जिन पत्रकारों को अब तक डिटेन किया गया है, वो सारे लोग हमारी पार्टी के खिलाफ भी लिखते आए हैं और उनका ये कर्तव्य है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उनकी नीतियों के खिलाफ वो आवाज बुलंद करे। तो इस प्रकार से पत्रकारों पर हमला करना तो सीधा लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने के बराबर है। यदि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है, यदि है तब भी, तो उसकी दूसरे तरीके से जांच होनी चाहिए। यूएपीए लगाना मतलब कि सबको डराना धमकाना, ये टैक्टिक्स तो नहीं चलेगी। अब देखिए जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस वो भी कह रहे हैं कि अगर है ऐसा कोई मामला, क्योंकि क्लीन चिट कोई नहीं दे रहा है, सबको समझ आ रहा है कोई ना कोई खेल तो हुआ है। एजेंसीज के पास दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक इस तरह के एविडेंसेस हैं, मनी ट्रेल साबित हो रही है, अकाउंटों में पैसा आया इन लोगों के, चीन से आया पैसा, ऐसा दावा एजेंसियों का है, इसलिए कोई खुलकर बचा भी नहीं रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, प्रेस पर हमला। अरे प्रेस या पत्रकारिता चीनी चंदे से देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना थोड़ी ना होती है, या चीनी चेक लेकर महामारी में चीन का साथ देना थोड़ी ना पत्रकारिता होती है। ऐसा करिए, आगे बढ़ने से पहले आप उन पत्रकारों के बयान भी सुन लीजिए, कथित पत्रकार, सॉरी बार बार बोल रहा हूं मैं, उन कथित पत्रकारों के भी आप एक बार सुन लीजिए जो इस मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं। 9 लोग आए हैं हमारा घर पे 6:30 बजे। हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उनके साथ में यहाँ आया। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाया कि मेरा बीबी का जो भाई है अमेरिका में, उनसे फोन में बात किया कि नहीं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया? बोले ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया? बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ पे 8:30 बजे से हूँ, अभी 6 बजने वाले हैं सर। बस इतना ही मुझे कहना है। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई वॉज फॉर्मर एडिटर ऑफ राज्यसभा टीवी, सो आई विल सर्टेनली स्पीक, बट लेटर, नॉट टुडे, नॉट जस्ट नाउ। अब देखिए, प्रॉन्जे गुआ ठाकुर था, ये जो पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस की पूछताछ के दौरान ही पता चला कि वो कथित तौर पर यूएपीए के तहत एफआईआर हो गई है। यूएपीए, अब यूएपीए क्या है? यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आतंकी घटनाओं में शामिल या उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आसानी से बेल भी नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जितने लोगों से पूछताछ हुई है उसमें किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि भारत की जांच एजेंसी अभी अपना काम कर रही है। साक्ष्य मिलेंगे, केस मजबूत होगा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, और जो बेदाग होगा वो बच जाएगा। सीधा सा हिसाब है। हो सकता है ये सारे बेगुनाह लोग हो, भाई हमें नहीं पता, लेकिन एजेंसी अपना काम कर रही है। प्रेस पर हमला, ये सब नहीं कहना चाहिए। नहीं, कोई पत्रकार जांच एजेंसियों से ऊपर थोड़ी ना हो जाता है, या कोई पत्रकार है तो उसको इम्यूनिटी थोड़ी ना मिल जाती है इस तरह का कोई अगर सो कॉल्ड करप्शन हुआ है अगर। अब आपको बताते हैं कि न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग के जो आरोप लगे हैं वो क्या है। देखिए, भारत की जांच एजेंसियां तो इस मामले की जांच पहले से कर रही है, लेकिन इसी साल 5 अगस्त को अमेरिका के एक बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि कैसे चीन की सरकार का एक बहुत करीबी एक अमेरिकी व्यवसायी निविले रॉय सिंघम, एक शब्द को सुनिएगा जो बता रहा हूं, निविले रॉय सिंघम चीन में बैठकर भारत की मीडिया के एक हिस्से को पैसे दे रहा था। चीनी चेक काटे जा रहे थे, फंडिंग चल रही थी, ताकि चीन के चंदे पर चलने वाला ये मीडिया चीन को लेकर भारत के लोगों के मन में एक मजबूत, सशक्त, सफल देश की छवि बना पाए। ये सब पैसे से चल रहा था। ये दावा न्यूयॉर्क टाइम्स का, हम नहीं कह रहे। अब जो दावा चीन करता है उसी पर भारत के लोग यकीन करने लगे। कोविड मैनेजमेंट पर चीन की तारीफ की गई, आप लोगों को भी भरोसा हुआ कि चीन शानदार काम कर रहा है। सब पैसे से चल रहा था। चीन के राष्ट्रपति शी को अपना नेता मानने लगे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को अपनी विचारधारा लोग मानने लगे, और भारत की हर कदम पर आलोचना करके भारत को एक कमजोर, भटका हुआ, हार मान चुका, बदहाल, किसान विरोधी और विकास विरोधी देश साबित किया जा सके। पैसे का खेल था, फंड का फंडा। द न्यूयॉर्क टाइम्स को अपनी जांच में पता चला था कि नोवेल रॉय सिंघम एनजीओस की आड़ में अमेरिका के एक थिंक टैंक, दक्षिण अफ्रीका की एक राजनीतिक पार्टी और ब्राजील और इंडिया जैसे देशों के उन न्यूज आउटलेट्स को वित्तीय मदद दे रहे, फंड दे रहे।
जिनका मुख्य काम चीन की सरकार की पढ़ाई करना और चीन के दुश्मनों की आलोचना करना। चीन का दुश्मन भारत, अपने देश में बैठकर अपने देश को गाली पैसे के लिए। नेविल रॉय सिंघम द्वारा चीन का प्रोपेगेंडा चलाने वाले जिन न्यूज आउटलेट्स को फंडिंग की बात सामने आई है, उनमें से एक भारतीय न्यूज आउटलेट, मैंने बार बार नाम लिया, आप लोगों को अब तक नहीं पता होगा, गुमनाम सा है, लेकिन आज हम बता रहे न्यूज क्लिक भी है। आगे सुनिए, ये वही न्यूज क्लिक है जिसके संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के घर और दफ्तरों पर फरवरी 2021 में भी ईडी की छापेमारी की गई थी। तब सूत्रों के हवाले से बात सामने आई थी कि न्यूज क्लिक की पेरेंट कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 2018 से 2021 के बीच इन्हीं नेविल रॉय सिंघम से करीब 38 करोड़ रुपए की, आरोप क्या है, 38 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग हासिल हुई थी। इनमें से 9 करोड़ 59 लाख रुपए एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत हासिल हुए थे, जबकि 28 करोड़ 29 लाख रुपए सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के बदले में मिले थे। सेवाएं निर्यात करने के बदले में न्यूज क्लिक की पेरेंट कंपनी को 29 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। उसका हिसाब किताब इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन 28 करोड़ 29 लाख रुपए में से 27 करोड़ 51 लाख रुपए अमेरिका के जस्टिस एंड एजुकेशन फंड से हासिल हुए थे, जो नेविल रॉय सिंघम का एक एनजीओ है। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में यह बात साबित हुई। 26,98,000 रुपए अमेरिका की जी स्पैन से मिले, 49,31,000 रुपए, सब लिखा हुआ है, ये सारे ग्राफिक्स देखिए आप। अमेरिका की ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड से हासिल हुए 2,03,000 रुपए ब्राजील की सेंट्रो पॉपुलर देमेदास ने ट्रांसफर किए। इन सभी कंपनियों के तार सिंघम से ही जुड़ते हैं। अब आपको न्यूज क्लिक पर चीन से चंदा लेकर उसके प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाने के जो आरोप लगे ना, उसका एक सबूत दिखाता हूं। अच्छा, ये हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लगे, हो सकता है भी ये सब आप कह रहे हैं नहीं होगा, इसका लाइव डेमो होना चाहिए ना, कि क्या वाकई सारी कमियां भारत में, या भारत को गाली और चीन के लिए ताली, क्या ये हो रहा था? ये तहकीकात हमने 8 अगस्त को अपने शो में भी दिखाई थी। आप एक बार देखिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी, एक बार देखिए, कवरेज से समझ आ जाएगा। इंडिया अगर हम डालते हैं इसमें, तो इंडिया को लेकर क्या क्या कवरेज है, जो स्टोरीज है। इंडियाज जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड, भारत की जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड है। इंडियाज बैटल अगेंस्ट कास्ट इज नॉट ओवर। इंडियाज इनक्रेडिबल इनइक्वालिटीज, ठीक, आप करते जाइए। इंडियाज जॉब फेमाइन यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बुरा हाल है। हु एट द काउज इन एशियंट इंडिया, हेट पॉलिटिक्स, करते जाइए आप नीचे। अगर हम थोड़ा सा बीजेपी आरएसएस चेंजेस इंडियाज मॉरल फैब्रिक, और ये देखिए आप, इंडियाज क्लोजली फॉलोइंग पाकिस्तान फुटस्टेप्स। भारत में बहुत बुराइयां हैं भाई, भारत में इकोनॉमी का बुरा हाल है, भारत पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहा है, भारत में बहुत बुराइयां हैं। ये जो अभी, अच्छा एक काम करते हैं, इंडिया में इतनी बुराइयां अगर नज़र आ रही है, फ्री प्रेस, एक काम करते हैं चाइना डाल लेते हैं एक बार, तब क्या रिजल्ट निकल कर आता है। चाइना, अब ये देखिए, ये विल शीज विजिट टू रशिया मार्क अ चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब शी जिनपिंग की रशिया की विजिट वर्ल्ड ऑर्डर क्या बदल कर रख देगी। चाइनाज क्लेम टू अचीव इरेडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भारत में गरीबी का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन चाइना देखिए पॉवर्टी को खत्म कर रहा है। और पढ़िए आप, कुछ भी पढ़िए, चाइना सऊदी अरब लीग एक मंच पर अमेरिका को सीधी चुनौती। 70 years of Chinese revolution, my message is clear, China will only follow the path of socialism, resilience, inequality and social policy reforms in China। भारत में, चाइना में क्रांति आ रही है, भारत में बुरा हाल है, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली, यूएस इज ए डिक्लाइनिंग पावर, चाइना इज ए राइजिंग पावर। पढ़ते जी आप, यूएस के वर्चस्व को कड़ी चुनौती, अफ्रीका के विरोधी तेवर, ब्राजील व चाइना की डील। हाउ इज चाइना रिस्पॉन्डिंग टू कोरोना वायरस आउटब्रेक, मतलब आपको एक बार को लगेगा कि अगर मैं नहीं बताता आपको, तो एक बार को लगता है चाइना का माउथपीस लगता है ये, तो मतलब शी जिनपिंग, चाइना कोरोना से लड़ रहा है, चाइना शानदार तरीके से सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इंडिया डालते हैं तो इंडिया में गरीबी है, बुरा हाल है, चाइना, भारत जो है पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। देखिए ये सिर्फ एक डेमो इसलिए था, जो दावा किया जा रहा था ना, फ्री प्रेस है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एंटी इंडिया नहीं है, ये फ्री प्रेस है।